छठ पूजा का इतिहास। एक वैदिक कालीन उत्पत्ति। छठ पूजा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक काल में ऋषि और मुनि सूर्योपासना करते थे। कहा जाता है कि कर्ण, महाभारत का योद्धा, सूर्य देव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करता था। 2 महाभारत कालीन कथा। महाभारत में उल्लेख है कि द्रौपदी ने पांडवों के साथ सूर्य पूजा और छठ व्रत किया था। इससे पांडवों को कठिन समय में शक्ति और समृद्धि प्राप्त हुई। माना जाता है कि उसी काल से यह परंपरा आगे बढ़ी। 3 रामायण से संबंध। रामायण के अनुसार जब श्री राम और सीता जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज्याभिषेक से पूर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की थी। तब से यह पर्व परंपरा का हिस्सा बन गया। 4 ऐतिहासिक प्रमाण। छठ पूजा को कम से कम 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की प्राचीन लोक कथाओं और शिलालेखों में सूर्य उपासना के प्रमाण मिलते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी इस पर्व का बहुत पुराना महत्व है। 5 छठी मैया की मान्यता। छठ पूजा में जिन देवी की आराधना होती है, उन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन और संतान की रक्षक देवी माना जाता है। लोकमान्यता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से संतान सुख और लंबी आयु मिलती है। 6 लोक आस्था का विकास। समय के साथ छठ पूजा लोक पर्व बन गई। इसमें साधु संत, राजा महाराजा से लेकर आम जन तक सभी शामिल होने लगे। खासकर बिहार और पूर्वी भारत में इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाने लगा। इस तरह छठ पूजा की जड़ें वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत तक जाती हैं। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। एक छठ पूजा का परिचय। छठ पूजा भारत का एक प्राचीन और प्रमुख पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया, उषा प्रत्युषा देवी की उपासना की जाती है। यह पर्व नियम, निष्ठा, पवित्रता और कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है। 2 छठ पूजा की पौराणिक कथाएं। महाभारत कथा। माना जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने छठी मैया की पूजा की थी। इससे उन्हें अपना राजपाट वापस मिला। रामायण कथा। श्री राम और माता सीता ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की। तभी से छठ पर्व की परंपरा शुरू हुई। सूर्योपासना परंपरा। वैदिक काल से ही सूर्य देव को जीवनदाता और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। छठ पर्व इस परंपरा का ही विस्तार है। 3 छठ पूजा की तिथियां और महत्व। यह पर्व कार्तिक मास, अक्टूबर से नवंबर में मनाया जाता है। 4 दिन का होता है। नहाय खाए पहला दिन, खरना दूसरा दिन, संध्या अर्घ्य तीसरा दिन, प्रातः अर्घ्य चौथा दिन। 4 छठ पूजा के 4 दिन की विस्तृत विधि। नहाय खाए पहला दिन। व्रती जो व्रत रखता है, गंगा या पवित्र नदी में स्नान करता है। घर को शुद्ध किया जाता है। व्रती केवल एक बार भोजन करता है, वह भी पूरी तरह सात्विक। खरना दूसरा दिन। पूरे दिन व्रती निर्जला उपवास करता है। शाम को गुड़ और चावल की खीर व रोटी बनाकर छठी मैया को अर्पित करता है। फिर यही प्रसाद ग्रहण करता है और बांटता है।
संध्या अर्घ्य, तीसरा दिन। व्रती और परिवारजन सूप, दौरा में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना आदि सजाते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर बेहद भव्य दृश्य होता है। प्रातः अर्घ्य, चौथा दिन। सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचा जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती का व्रत यहीं पूरा होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। 5 छठ पूजा में प्रसाद। ठेकुआ, गुड़ गेहूं के आटे का विशेष पकवान। गुड़ चावल की खीर। गन्ना, नारियल, मौसमी फल जैसे केला, सेब, अमरूद। सूप और दौरा में सजाए गए प्रसाद। 6 छठ पूजा के नियम और विशेषताएं। व्रती पूरे पर्व में शुद्धता, सात्विकता और स्वच्छता का पालन करता है। नए कपड़े पहनता है और कई बार बिना सिले वस्त्र धारण करता है। व्रती जमीन पर सोता है। प्रसाद और पूजा सामग्री में किसी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। 7 छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और विटामिन डी का महत्व। नदी या तालाब में खड़े होकर ध्यान करने से मानसिक शांति। उपवास से शरीर की शुद्धि और पाचन शक्ति में सुधार। 8 छठ पूजा का सामाजिक महत्व। इसमें जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। पूरा समाज मिलकर घाट साफ करता है और आयोजन करता है। इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है।